गंगू कितनी बार पहले समझाया तुम्हें, कितनी बार कहा कि शराब पीनी कम कर दे। हालत तो देख क्या बना के रखी है तुमने। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हरकतों से ना बाज आ जा, वरना तो तू अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा और संध्या भी तेरे साथ नहीं रहेगी। अगर संध्या गंगू के पास नहीं रहेगी तो जाएगी कहाँ? क्योंकि मायके के नाम पे तो उसका कोई है ही नहीं। अरे तो क्या हुआ, चंदर का दिल बहुत बड़ा है, वो चांदनी पर जाई के साथ साथ संध्या को भी रख लेगा। और शमशेर, अपनी औकात में रह। छोटे ना ना छोटे ना, ये गलती मत करना। तुम्हें पता नहीं है, नाग हूं, अगर डस लिया तो पानी भी नहीं मांगेगा। नाग हो, बिल में रहो, कहीं हाथी के पांव के नीचे आ गए ना तो ये फन बचेगा और ना ही तुम्हारा जहर। हेलो वीर जी, परजाई को दर्द शुरू हो गया, हालत खराब हो रही है, जाना पड़ेगा। हो मुबारक हो पुत्र, मुबारक हो। आपको भी। परजाई जी की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। जल्द से जल्द डिलीवरी करनी होगी। मैंने अपने गांव वाले हॉस्पिटल से कुछ इक्विपमेंट्स और मेडिसिन मंगवाई थी, पर अभी तक वो आई नहीं है। आ गया सारा सामान, बस आप ना जल्द से जल्द भतीजे से मिला दो। हमारे पास समय बहुत कम है, आप सब लोग प्लीज बाहर जाके वेट करिए। हे भगवान, मेरा पोता सही सलामत इस दुनिया में आ जाए, मैं ये विनती करती हूँ। ओ लो भी जी, वो आप ही ने तो खुद कहा था कि पोती भी हो सकती है। मेरा मतलब जो भी आए सही सलामत हो, सब ठीक हो जाए। गुरुजी, जय हो गुरु जी की। गुरु जी, बड़े सही समय पर आए हैं आप। आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बड़ी बहू बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या हुआ गुरुजी? बच्चे के जन्म को रोकना होगा। ऐसा क्यों गुरुजी? आज अमावस की रात है, मैंने चंद्र की कुंडली देखी है। चंद्र और बच्चे पर मंगल बहुत भारी है। अगर आज चांदनी ने बच्चे को जन्म दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारी कुंडली कह रही है। गुरुजी, मंगल इतना शक्तिशाली है? अगर आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो मंगल बहुत प्रभावशाली ग्रह है, क्योंकि भौतिक सुखों की चाह में डालकर ये व्यक्ति से कई तरह के गलत कार्य करवाता है। बच्चे के जन्म के साथ ही इसका असर शुरू हो जाएगा। तो गुरुजी,
अब क्या करें? बातों में समय व्यर्थ मत करो, बच्चे के जन्म को रोको। अगर बच्चे का जन्म हो गया तो पूरे परिवार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। चांदनी, चांदनी शांत, चांदनी आप सब चुप, बिल्कुल चुप चांदनी। रिलैक्स रहने की कोशिश करो। हम सब यही हैं, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। प्रीत, एक मिनट। फिक्र मत करो, कुछ ही देर में बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। बच्चे के जन्म को रोकना होगा। क्या? अगर क्यों? क्योंकि चंद्र की कुंडली में मंगल भारी है और आज अमावस्या की रात है। गुरुजी ने कहा है कि आज रात 12 बजे से पहले अगर बच्चा पैदा होता है तो अनर्थ हो जाएगा और उसका असर हमारे पूरे परिवार पर होगा। और गुरुजी की बात सच होती है। लेकिन भाभी जी की डिलीवरी लास्ट स्टेज में है। अगर अभी मैं कुछ करूंगी तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आप कुछ भी कीजिए लेकिन बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए 12 बजे से पहले। ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। आप लोग प्लीज बाहर बैठिए। परेशान ना हो पुत्र, गुरुजी पे भरोसा रख। जी, गुरुजी पे भरोसा है पर अपनी किस्मत पे नहीं है। इतनी मन्नतों के बाद तो ये सुख मिला है, अब पता नहीं क्या होगा। गुरुजी, अगर बच्चे का जन्म अगर 12 बजे से पहले हो जाए तो उसका कोई उपाय है कि नहीं? इसका एक उपाय है, मगर तुम्हारे परिवार को मंजूर नहीं होगा। क्या उपाय है गुरुजी? बच्चे के जन्म लेते ही परिवार के किसी भी सदस्य की नजर उस पर पड़ने से पहले ही बच्चे को घर से दूर कर दिया जाए। हम अपने बच्चे को जन्म के साथ ही अपने से दूर कर दें, क्या ये बच्चे और उसकी माँ के साथ गलत नहीं होगा गुरुजी? मैंने कहा था तुम्हारे परिवार को मंजूर नहीं होगा। इसका भी उपाय है, 15 दिनों के बाद पूर्णिमा आते ही इस समस्या का समाधान तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। पता है ना, आपकी आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। माना कि भगवान अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पर मुझे यकीन है देखना बहुत जल्दी हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। और आपने तो मुझे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया है, कौन सी कोशिश ऐसी है जो आपने नहीं की? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे हौसला दे रही हो। मैं ये भी समझता हूँ कि तुम लोगों के अजीब अजीब से सवालों के जवाब देते देते परेशान हो गई हो। पर चांदनी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ। आप कुछ मत कीजिए, बस मुझे देखकर एक प्यारी सी स्माइल कर दीजिए। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, हम भगवान के दर पर जाएंगे और अर्जी लगाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि हमारी सोनी गोद भर दे। बोल वाहे गुरु, 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 बोल।
कंग्रेचुलेशंस वीर जी, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर। चंदर, अरे चांदनी, हाँ तुम्हें पता है ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये कह रही है कि पापा मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो कि वो आ रही है? तुम देखना, अपने प्यारी सी परी ही होगी। हाँ हाँ, होगी तो हमारी प्यारी सी परी ही। और मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि उसके नए नक्श, स्वभाव सब आप पर जाए। अरे अरे, ये तो मुझसे कुछ और ही कह रहा है। कह रहा मतलब कि लड़का है? हाँ, कह रहा है कि मम्मा आप पापा से कह दो कि मैं जल्दी आ रहा हूँ। वैसे मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ चांदनी। मैं भी बस भगवान से यही मांगता हूँ कि जब वो प्यारा सा बच्चा आए, अगर लड़का हुआ तो मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा हो, केयर करने वाला हो और सबसे प्यार करने वाला हो। हाँ हाँ, जो भी होगा, पर होगा तो हमारी परछाई ही ना। वीर जी, मैंने दवाई दी थी। दवाई के असर से थोड़ी देर तो परछाई जी शांत रहे, पर दवाई का असर जल्दी ही खत्म हो गया। तो फिर तुम फिर से उसको वही दवाई दे दो ना। अभी कुछ ही टाइम बचा है, क्या अब तक कुछ टाइम के लिए दवाई असर कर जाए? नहीं वीर जी, हम पेशेंट को एक लिमिट तक ही डोज दे सकते हैं। अगर ज़्यादा डोज दी तो बच्चे को खतरा हो सकता है। तो फिर अब क्या करें? अब आप सब बस दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए। हे भगवान, हे भगवान, कष्ट दूर कर। बच्चे के जन्म के साथ ही इसका असर शुरू हो जाएगा। चंद्रपुत्र, तू अंदर जा, जल्दी जा अंदर। बेटी हुई है। ये बात किसी को न पता लगे।
संध्या, आप यहाँ इस वक्त? और ये बच्चा? ये मेरा और चांदनी का बच्चा है। तो आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें सब समझाता हूँ। चंदर और बच्चे पर मंगल बहुत भारी है। अगर आज चांदनी ने बच्चे को जन्म दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बच्चे के जन्म लेते ही परिवार के किसी भी सदस्य की नज़र उस पर पड़ने से पहले बच्चे को घर से दूर कर दिया जाए तो ये परेशानी टल सकती है। 15 दिनों के बाद पूर्णिमा आते ही इस समस्या का समाधान तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझोगी, मुझे मना नहीं करोगी। मैं आपकी मजबूरी को समझती हूँ और मैं इस बच्चे को भी अपने पास रख लूंगी, पर चिंटू के पापा अगर वो मुझसे पूछेंगे कि ये बच्चे किसकी है तो? इस चीज का हल है मेरे पास। मैं गंगू को कल ही शराब छुड़ाने के लिए नशा छुड़ाव केंद्र भेज दूंगा। क्या सोच रही हो संध्या? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से चिंटू का तो आपको पता ही है, और अकेले इस बच्ची को कैसे संभाल पाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए औरत मिलवाई है जो इस बच्ची का भी ध्यान रखेगी, और वो दाई भी है तो वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। ठीक है, वैसे भी भद्रा परिवार के बहुत एहसान है मुझ पर, उसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है। आप फिक्र मत करिए इस बच्ची की, मैं इसे अपनी बच्ची जैसी रखूंगी। शुक्रिया। डॉक्टर, ये बात क्यों नहीं कर रही? बेहोश हुई है क्या? बीजी, परजाई जी बेहोश नहीं हुए हैं, परजाई जी कोमा में चली गई है। हे भगवान, ये मेरे घर को किसकी नजर लग गई? मेरे घर की खुशियाँ कौन खा गया? क्या हो गया मेरे घर को? सोनी पुत्र, मैं चंदर को कैसे बताऊंगी? मैं चंदर को क्या कहूंगी? तुसी परेशान ना हो बीजी, मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है। ऐसे केसेस में ऐसा होता है, कई बार पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, पर जाई जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हे भगवान, और क्या क्या देखना लिखा बाकी है ये भगवान। अब शांत हो जाओ।